और एक और बड़ी खबर, गाजा में 4 इजरायली कमांडर की मौत हो गई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ कमांडर की मौत हो गई है। 195वीं बटालियन के थे चारों कमांडर। आईडीएफ ने कमांडर्स की मौत की पुष्टि की है। और देखिए, हिजबुल्लाह की रैली से पहले आईडीएफ का एक बयान आ गया है। वो बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हर हमले के लिए हम तैयार हैं। हर हमले का जवाब देने की जा चुकी है तैयारी। आने वाले दिनों में भी हर हमले का दिया जाएगा जवाब। ये एक बार फिर आप कह सकते हैं दोहराया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। लेकिन आज का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ की रैली से पहले ये आईडीएफ की तरफ से बयान जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर है, लेबनान बॉर्डर पर भीषण जंग का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। लेबनान सीमा पर आईडीएफ का हाई अलर्ट है। हिजबुल्लाह चीफ के भाषण से पहले इजराइल हाई अलर्ट पर है। किसी भी हमले का करारा जवाब देंगे, ये कहना है इजराइल डिफेंस फोर्स का। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। तो ये देखिए किस तरह से भाषण की वजह से हाई अलर्ट किया गया है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो सैनिकों की तैयारी की हैं। आईडीएफ भी तैयार नजर आ रही है कि अगर कोई बड़ा ऐलान किया जाता है या फिर आदेश दिया जाता है जंग को और ज्यादा भड़काने का, तो ऐसे में आईडीएफ की किस तरह की तैयारी होगी, ये तस्वीरें बता रही हैं। जी हां, तो कुल मिलाकर लेबनान की धरती सुलगने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर जंगी मोर्चा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अटैक मोड में है आईडीएफ और हमलावर नजर आ रहा है हिजबुल्लाह। लेबनान सीमा पर हाई अलर्ट। 3 लाख लड़ाके यहां पर तैयार हैं। 23 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ऑन कर दिए गए हैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए। 1.5 लाख मिसाइलों का यहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। 1 लाख सैनिक तैनात किए गए। खूंखार रॉकेट ब्रिगेड भी मैदान में उतार दी गई है। टैंक रेजिमेंट पहले से ही तैयार हैं। तोपखाना तैनात है। एक्शन में ड्रोन फ्लीट भी है और ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा, इसके आसार हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन तैयार है। 120 जेट पूरी तरह से तैयार हैं और ड्रोन दस्ता जो है उसे भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस जंगी मोर्चे की एक एक डिटेल मनीष झा, हमारे संवाददाता, सीधे लेबनान बॉर्डर से हम तक पहुंचा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर आप मौजूद हैं मनीष। ये जो सरगर्मियां नजर आ रही हैं, ये जो पूरे माहौल में तनाव और गर्मी नजर आ रही है, इसकी आज कैसे महसूस कर पा रहे हैं आप वहां रहकर? बिल्कुल समीर, देखिए लेबनान बॉर्डर इस मायने में गाजा बॉर्डर से अलग है कि गाजा बॉर्डर अगर रेगिस्तान है तो यहाँ पर खाली आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई देती है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, मैं पहाड़ियों के गोद में घिरा हुआ एक जगह है किरियात सिमोना, वहाँ पर हूँ। और किरियात सिमोना के इस इलाके में देर रात में लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट से हमले किए गए थे। सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन पहाड़ियों में आईडीएफ की टीम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से बेस लगाकर मौजूद है। और लेबनान बॉर्डर से लेकर करीब 30-35 किलोमीटर के पूरे इलाके में यहाँ पर आईडीएफ ने अपनी बड़ी तैयारी कर रखी है। अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा, भले ही ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अगर आईडीएफ ने अपनी 60% से अधिक ताकत कहीं लगा रखी है तो वो यही है। इस जगह पर इजराइल की सेना की 60% से अधिक ताकत है। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के होने के बावजूद हिजबुल्लाह के मिसाइल कई बार यहाँ इजरायली घरों को टारगेट करने में कामयाब होते हैं। और जिन घरों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास जो घरे आप देख रहे हैं, ये सब तकरीबन सेना की छावनी में तब्दील हो चुके हैं। एक के बाद एक जो मैं अलग अलग कॉलोनी में जा रहा हूँ, उन सब में मुझे सैनिक दिख रहे हैं। सेना के बेस बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सेना ने डेरा जमा लिया है और यहाँ सेना का बड़ा सपोर्ट है हिजबुल्लाह को, और साथ ही ईरान का भी एक बड़ा सपोर्ट मनीष नजर आ रहा है। आप जिस तरह से बता रहे हैं, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है और अब बस इंतजार है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है वो क्या कहता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, यरूशलेम में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आईडीएफ ने कलंदिया कैंप से कई लोगों की गिरफ्तारियां की है। हमास की मदद के आरोप में गिरफ्तारी हुई है।
और देखिए वेस्ट बैंक में लगातार एक्शन नजर आ रहा है इजरायली फोर्स का। जेनिन में बुलडोजर से खोद दी गई है सड़क। हमास को रोकने के लिए आईडीएफ इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हमास ठिकानों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। एक तो तमाम जो बड़े ठिकाने हैं उन्हें बुलडोजर से गिराया जा रहा है और दूसरी तरफ सड़कें भी खोद दी गई हैं।